हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो अपने पहले से चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन SSCGD की एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो आज क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि 1840 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि प्रत्येक की राशि में से 50-50 रुपये कम कर देने पर इनकी राशियों का अनुपात कुल तो कितने हैं 1840 रुपये है, और 50-50 रुपये प्रत्येक की राशि में से कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होगा 4:6:4:3 हो जाता है। एक ही राशि हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये कुल रुपये है, इनमें से कितने थे रुपये घटा दिए, प्रत्येक की राशि में से 50-50 रुपये घटा दिए गए, यानी 3 की राशि में से 50-50 रुपये घटाए तो ये 50 × 3, और ये लो 1840 में से 150 आप घटाओगे तो हमारे पास 1690 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ये 1690 रुपये जो आए हैं वो इन तीनों में ABC में विभाजित किया गया है, और उनका अनुपात क्या है 6:4:3, यानी इसका हम टोटल करें तो उसके बराबर आएगा। तो 10 और 3 13, तो 13 के बराबर कितना है 1690 रुपये। एक के बराबर कितना होगा 13 बार कट जाएगा, ये 130 हो जाएगा। एक के बराबर किसका मान पूछा है, एक का मान पूछा है, तो 130 से इसे गुणा करेंगे तो 13×6=78, ये हो गया। तो ये 6 का मान हमारे पास, एक का मान आया है। इसने पूछा है एक की राशि कितनी है, तो 780 रुपये ऑप्शन ए में आपको है। लेकिन ये 780 रुपये एक्चुअल में इसकी राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी राशि में से जो 50 रुपये घटाए थे सभी के में से, तो सभी के में 50 रुपये जोड़ेंगे भी, तो ये 50 रुपये और इसमें जोड़ोगे तो आपका आएगा 830 रुपये। क्या है इसका ऑप्शन है 830 रुपये, और वो ऑप्शन है आपका डी। कौन सा ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है 830 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है एक कर्मचारी की आय व्यय का अनुपात 21:16 है। यदि उसकी मासिक बचत 4200 रुपये हो तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, कर्मचारी है उसकी आय अनुपात व्यय, उसका अनुपात है 21:16, तो उसके बाद क्या बचा, बचत ही बची ना। ये तो उसने कमाई 21 रुपये, तो उसमें से 16 रुपये खर्च कर दिए, बचत कितनी बची 21 - 16 बराबर 5 रुपये बच गए। हम इनको यदि उसके कमाई मान ले 21 रुपये उसकी आय है कुल, और उसमें से 16 रुपये खर्च कर दिए तो 5 रुपये महीने के उसके बच गए। लेकिन ये कहता है नहीं 4200 रुपये महीने के उसके बचते हैं। कितने बचते हैं 4200। इसका मतलब 5 बराबर कितना है, 5 बराबर 4200 है। 5 बराबर 4200, 4200 रुपये है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 840 रुपये। कितना हो गया, एक का मान 840 हो गया। तो हमें निकालना कितने का है 21 का मान निकालना है। तो ये लो आप 21 का मान निकालो, 840 से इसे गुणा कर दो तो यहाँ पे आएगा 0 84 के 4 और 168 और 8, 168 8 176। ये इसकी मास क्या होगी, मासिक आय होगी। कर्मचारी की आय ये तो है, लेकिन ये मासिक आय हुई है, हमें क्या निकालनी है वार्षिक आय। ये क्या है मासिक आय, हमें क्या निकालनी है वार्षिक आय। क्या निकालनी है वार्षिक आय। वार्षिक आय क्या हो जाएगी, एक महीने की ये है, हमें 12 महीने की निकालनी है, तो इसको आप 12 से गुणा कर दो। क्या होगा 12 से गुणा करने पर 0 8 72 और 4 76 और 84 और 91 और 8, यानी 2,11,480 रुपये। 2,11,480 रुपये ये ऑप्शन जिसमें वो अपना ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन है अपना सी 2,11,480 रुपये। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 5:3 है तथा आय में 10% तथा व्यय में 10%, आय में 20% तथा व्यय में 10% वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आय है और ये व्यय है व्यक्ति का, और यहाँ पे बचत आ जाएगा, इसको घटाने पर व्यय को आय में से घटा और क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। ये कह रहा है 5:3 है तो बचत क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। 5 में से 3 घटने पर 2 बचत हो गई। इतने उसने कमाए 5 रुपए और 3 रुपए उसने खर्च कर दिए तो बच गए कितना, उनके पास 2 रुपए बच गए। अब कह रहा है कि आय में 10-20% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि, यानी आय उसकी 20% बढ़ गई और व्यय उसका 20% बढ़ गया। जैसे आय बढ़ी तो उसने व्यय में 20% की वृद्धि कर दी, 10%। तो हमें बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो या तो आप सीधे इसके है ना 120% निकालो या फिर इनके आगे आप 0 लगा लो, उससे अपने प्रॉफिट रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको 500, इसको कर लिया 300 और इसको कर लिया 200, सभी के बराबर 0 लगा दिए। और बराबर 0 लगाने पर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, वही 5 3 2 आएंगे। ठीक है, इससे हमारे प्रॉफिट क्या हुआ, इसका हमें 20% वृद्धि की। इसमें 20% वृद्धि करने का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 1/5 6, यानी 6/5। इसका 6/5 हमें निकालना है। क्या करना है, इसका 6/5 हमें निकालना है। तो इसका 6/5 निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे 6/5 से। ये लो 5 कट गया तो कितना गया, 600 आ गया। ये इसकी आय कितनी हो गई, 500 से बढ़कर 600 हो गई 20% की वृद्धि होने पर। अब ठीक है, अब आगे बढ़े तो इसमें क्या किया, इसने 10% की वृद्धि की है। तो 10% वृद्धि का मतलब 1/10, 10 का बढ़ाकर क्या कर दिया, 11 कर दिया, यानी 11/10 से हमें इसे गुणा करना है। तो ये लो 300 गुणा 11/10, 1 0 से 1 0 काट दो, कितने आगे गए आपके 300 गुणा 11/10, 1 0 से 1 0, 11 3 33, 330 रुपये आ गए। कितने आ गए, 330 रुपये। क्यों, वृद्धि तो की है, तो वृद्धि की तो यहाँ पे 6/5 से गुणा करेंगे तो 500 के 600 हो गए, और यहाँ पे वृद्धि की तो 11/10 होगा, 11/10 को 300 से गुणा करेंगे तो नई बचत नहीं आ गई, कितना हो गया 330 रुपये हो गए। अब हमारे को क्या निकालनी है, बचत। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 330 को 600 में से घटाएंगे तो आपके आ जाएंगे 270 रुपये। अब क्या कह रहा हो देखो, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें वो बताना है और प्रतिशत में बताना है, क्योंकि इसने प्रतिशत में दे रखा है। यदि रुपयों में देता तो सीधे हम बताते 70 रुपये बढ़ गए। पहले 200 रुपये बच रहे थे, अब 270 रुपये बच रहे हैं, लेकिन इसने क्या कहा, प्रतिशतों में प्रतिशत निकालना पड़ेगा। देखो बचत में वृद्धि कितनी हुई, 70 रुपये की वृद्धि हो गई। तो बचत प्रतिशत कितना हो गया, बचत प्रतिशत 70 बचे, कितने पर, पहले 200 बच रहे थे और 200 पर 70 बढ़ गए, इसका मतलब 70/200 गुणा 100, 2 0 से आप 2 0 काटोगे तो अपने पास मान कितना प्राप्त हुआ, ये 35 बार कट जाएगा तो 35% क्या हुई, वृद्धि हुई। 200 से 270 हो गए तो वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 35% की वृद्धि हो गई। और 35% की वृद्धि जो आपके इस ऑप्शन में है उसी को हमें टिक करना है। यहाँ पे 25 की वृद्धि, यहाँ पे कमी आ रही है, यहाँ पे 35 की वृद्धि या 35 की कमी, तो 35 की वृद्धि वाला ऑप्शन हमारे सी होगा, जिसको हमें टिक करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी एक विद्यार्थी एक कक्षा में कितने कुल छात्र है कक्षा में 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात, यानी छात्र यानी लड़के और छात्रा यानी लड़कियां 3:2 है। तो ये लो 3:2 इनका अनुपात हो गया 3:2। लेकिन क्या रहा आगे, यदि 36 छात्राएं और शामिल हो जाती है
तो कक्षा में नया अनुपात क्या होगा। तो पहले बात तो क्या कह रहा है, हमारे को 90 दे रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल 5 आ रहा है। यानी हम के ये अनुपात के अनुसार कुल छात्र तथा छात्राएं, कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है कक्षा में 5, ये कह रहा नहीं 90 है। तो इसको 5 को 90 के बराबर रख दो आप। कितनी बार, एक का मान आपके पास 18 आ जाएगा। एक का मान क्या आ गया, 18 आ गया। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा हमारे को, इसका 18 का मान, इसको 18 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा, और इसको 18 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो उस कक्षा में 54 तो क्या है, छात्र है, और 36 छात्राएं हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि 36 छात्राएं और शामिल कर ली जाती है, 36 छात्राएं और आ जाती है, तो ये छात्र तो देखो यहाँ पे 54 के 54 यहाँ पे उतार लो, और इसमें 36 छात्राएं और जोड़ दो, जोड़कर कितनी हो गई, 72 हो गई। चलो ठीक है। तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात निकालो। फिर से ये 18 से कट रहे, 18 3 54, 18 चौक 72, तो 3:4 नया अनुपात हो जाएगा। उसमें छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा, 3:4 हो जाएगा। पहले कितना था, 3:2, अब 3:4 हो गया। तो 3:4 वाला जो ऑप्शन है वो अपना सी ऑप्शन है। तो सी इसमें सही ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखो आप। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ये लो भैया लड़के और ये लो लड़कियां, और इनका अनुपात क्या कह रहा है, 5:3 है इनका अनुपात। ठीक है भैया, सॉरी 3:5 है, 3:5 है, यानी लड़के कम है और लड़कियां ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तथा लड़कियां लड़कों से 20 अधिक है। लड़कियां लड़कों से कितनी है, 20 अधिक है। लड़कियां लड़कों से 20 अधिक है। यहाँ पे कहे लड़के लड़कियों से 20 कम है, तो वही आएगा, लड़कियां लड़कों से 20 अधिक है या लड़के लड़कियों से 20 कम है। एक ही बात है, दोनों भाषा शैली समझने की जरूरत है, इसलिए वो कम वाला कराने की आवश्यकता नहीं है, अधिक वाला करा दिया तो, क्योंकि कम में भी वही आएगा। तो 20 अधिक है, तो 15 लड़के और शामिल होने पर नया अनुपात क्या होगा। तो पहले तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है 2, और वो कितना कह रहा है, नहीं 20 अधिक है। यानी यहाँ पे तो लड़कियां 2 अधिक है और यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 अधिक है। तो 2 के बराबर 20 रख दो आप। एक का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक का मान क्या आ गया, 10 आ गया। एक का मान 10 आया, तो अब हमें आगे क्या करना है, देखो एक का मान 10 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 10 से गुणा होकर 50 हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर रख देता हूं, 2 बराबर 20 और 1 बराबर 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, लड़के पहले लड़के थे 30 और लड़कियां थी 50। अब क्या कह रहा है, 15 लड़के और आ गए, 15 लड़कों को और शामिल किया गया। तो 15 लड़कों को मतलब लड़कियां तो वही 50 की 50 रहेगी, बड़े तो लड़के है ना, इसमें 15 लड़के जोड़ दो, कितने हो गए, 45। क्या हो गए, जुड़कर 45 हो गए, और 45 हो गए तो इनको काट लो आप। 5 से ये कटता है 9 बार, और 5 से ये कटता है 10 बार, तो 9:10 हो गया अपने पास। 9:10 जो ऑप्शन अपना वो है डी ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पात्र में नमक तथा पानी का अनुपात 3:7 है। यदि घोल की कुल मात्रा 50 लीटर है तथा घोल को गर्म करने पर कुछ पानी वाष्पीकृत हो गया, जिससे घोल में नमक तथा पानी का अनुपात 1:2 रह गया, तो कितना पानी वाष्पीकृत हुआ। अब देखो ध्यान दो इस बात पे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं नमक और पानी की बात कर रहे हैं। तो ये तो लो आपका नमक, और ये लो पानी। पहले जो अनुपात था, मैं पहले कर रहा हूं यहाँ पे, पहले अनुपात क्या था, पहले अनुपात था 3:7, और अब अनुपात कितना हो गया, वाष्पीकृत होने के बाद में अनुपात क्या हो गया, 1:2 रह गया।
पहले अनुपात जब 3:7 था तो घोल की कुल मात्रा कितनी थी? 50 लीटर। तो ये देखो इसका हम टोटल करें, पहले का अनुपात ये तो है, इसका 10 के बराबर कितना है? 50 लीटर है। 10 के बराबर 50 लीटर है। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 0 से 0 काटने पर 5 लीटर आ गया। ए का मान 5 लीटर आ गया। ध्यान देना थोड़ा, मैं इसको अब को थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। 1:2, 5 लीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले नमक था उसमें 15 लीटर और पानी था 35 लीटर। कितना था? 15 और 35। क्यों था? इसको आप 5 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, और इसको 5 से गुणा करोगे तो 35 आ जाएगा। ये तो था, कुल 10 था और ये कह रहा था 50। तो हमने 0 से 0 काटने में 5 बच गए, 1 का मान, तो 3 का मान 15 हो गया। यानी नमक पहले था 15 लीटर और पानी है था 35 लीटर। अब क्या हो गया? अनुपात ये हो गया। अब गौर करना इस बात पर, बहुत अच्छी चीज है। यदि ये आपके दिमाग में आ गई तो ये मान लो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब अनुपात ये है तो कितना पानी वाष्पीकृत हो गया? किस हम गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्पीकृत होगा, नमक तो वाष्पीकृत होने से नहीं है। तो नमक तो यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है। नमक की मात्रा तो जो यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है। इसका मतलब ए का मान कितना है? 15 लीटर है। ए का मान कितना है? 15 लीटर, क्योंकि नमक तो उतना ही रहेगा। अनुपात ही तो बदला है, नमक तो उतना ही रहेगा क्योंकि पानी वाष्पीकृत हुआ। इसका मतलब 2 का मान कितना हो गया? 15 से गुणा करने पर 30 लीटर हो गया। 2 का कितना हो गया? 30 लीटर हो गया। यानी नमक तो समान है, पहले भी था अब भी है। अब देखो, पानी पहले 35 था, अब कितना हो गया? 30 हो गया। पहले 35 था और अब 30 हो गया। तो कितना पानी वाष्पीकृत हो गया? 35 माइनस 30 बराबर 5 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। तो 5 लीटर पानी क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। तो इसका ऑप्शन जो 5 लीटर आपका ऑप्शन डी, वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। नंबर 7 है कि 2340 रुपए को एबीसी में कितने हैं? 2340 रुपये था और उसको ए बी सी में हमें विभक्त करना था। ए बी सी में 2:3:4 में विभक्त करना था। लेकिन गलती क्या हुई? गलती हुई, इसको 1/2:1/3:1/4 में विभाजित कर दिया गया। इसमें विभाजित कर दिया गया। तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ और कितने का हुआ? किसको हुआ और कितने को हुआ? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, इसको भी हम अनुपातों के रूप में ले आए सही तरीके से, इस तरीके से। तो इसका देखो क्या आएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 1/2 को 12 से गुणा कर दो, 1/3 को 12 से गुणा कर दो और 1/4 को 12 से गुणा कर दो। 12 से गुणा करोगे तो देखो ये कटकर कितने आ गए? 6, और ये कटकर कितना आ गया? 4, और ये कटकर आ गया आपके 3। 6:3:4 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल अपने पास 9 आ रहा है। 9 बराबर कितने हैं? 2340। ए का मान निकालेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 9 छके 54, 260। यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना आ रहा है? 13। 13 बराबर 2340। 13 एकम 13, 180। अब देखो हमें इसी अनुपात पर ही ध्यान देना है। यहाँ पे इसको देखो, पहले देखो एक को मिल रहा था 2 रुपया, अब मिल रहा है 6 रुपया। एक को तो फायदा हो गया, ठीक है। बी को मिल रहा था 3 रुपया, बी को अब मिल रहा है 4 रुपये, इसको भी फायदा ही हुआ। सी को पहले मिल रहा था आपका 4 रुपये, अब मिल रहा है 3 रुपये। तो किसको नुकसान हुआ? नुकसान हुआ सी को। अब यहाँ पे आप यदि गौर करोगे तो देखो सी का नुकसान 500 रुपये, और कहीं पे सी है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन तो आपका बी आना है, सी का नुकसान 500 रुपये। लेकिन निकाल लो सी का नुकसान। देखो यहाँ पे देखो 3 है, 3 का मान कितना हो गया? 180 से गुणा करेंगे तो 540 रुपये हो गए। कितने हो गए? 540 रुपये। जबकि पहले सी को कितना मिलता? 4 था, तो इससे 4 से गुणा करेंगे, यानी इस 4 को
60 से गुणा करेंगे तो 26 चौक 104 यानी 1040 रुपये मिलता। पहले सी को कितना मिलता, 1040 रुपये मिलने थे, मिले 540। तो सी का नुकसान कितना हो जाएगा, सी का नुकसान हो जाएगा आपका 1040 माइनस 540, उसमें से घटा दो, ये आ गया आपका 500 रुपये। तो सी का नुकसान कितना होगा, 500 रुपये, जो हमें पहले मालूम चलते गया था, क्योंकि सभी में ए बी सी डी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा था, केवल सी को, और वो ऑप्शन हमारे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी एक पुत्र अपनी संपत्ति, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को क्या करता है, एक पुत्र एक पुत्री और पत्नी में, पत्नी तो एक ही होगी ना, इसलिए उसके आगे एक लगाने की आवश्यकता नहीं, तो पत्नी में इस प्रकार विभाजित करता है कि पत्नी व पुत्री, देखो पत्नी अनुपात पुत्री, और पुत्र व पुत्री व पुत्र, तो यहां पे आगे कर लेता हूं मैं पुत्र, इनका अनुपात क्या दिया इसने, में को प्राप्त पूंजी का अनुपात 1:3 है, इस प्रकार विभाजित करता है। तो देखो इसको और इसको 1:3 मिलता है, और इसको और इसको भी 1:3 मिलता है, ठीक है। बराबर में हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बराबर 3 आ जाएगा, तो इसको 1 एकम 1 3 एकम 3 और 3 3 9, ये तो इनका अनुपात हो गया, जो इनको तीनों की पूंजी का अनुपात। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यदि पुत्री को पुत्र से 6,36,000 रुपए कम प्राप्त हुई हो, ये तो पुत्री है, ये पुत्र है, ये तो पुत्री और ये पुत्र, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। तो ये कह रहा है 6, इसका अंतर यहाँ पे 6, ये कह रहा है नहीं 6,36,000 है। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 6 कम 6 0 6 और 1,06,000 रुपये आ गया ए का मान। तो पूछा किसका है, इसने कहा तो पुत्री का धन ज्ञात करो, ये लो इसको 1,06,000 से इससे गुणा कर दो, 1,06,000 से इसे गुणा करोगे तो 3 0 36 18 और 0 0 0, 3,18,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3,18,000 रुपये हो जाएंगे, और 3,18,000 रुपये आपके ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये एसईसी में भी आया हुआ है और एसआई में भी आया हुआ है 2012 में। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्या है उनका अनुपात है 9:16। फिर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ने पर। तो वह संख्याएं क्या होगी, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है हमारे को। क्या कर रहे हैं, 15 जोड़ रहे हैं और यहाँ पे भी 15 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना, देखो या तो इनका दोनों का देखो यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ पे 13 का, ऐसे तो हो नहीं रहा। तो ये देखो इसमें तो 1 का अंतर है, इसके अंतर को तो इससे गुणा करो, 1 का अंतर इसको गुणा किया तो 9:16 आ जाएगा। इनमें अनुपात कितना है, अंतर कितना है 7, इसको 7 से गुणा करें पूरे को तो कितना हो जाएगा 14:21। अब आप देखोगे तो यहाँ पे तो देखो इन दोनों में कितने का अंतर आ गया, 5 का, और इन दोनों में भी 5 का। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तब 21 आएंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तब यहाँ पे 14 आएंगे। इसका मतलब इसमें 5 का अंतर है, लेकिन जोड़ कितना रहे हम, 15 जोड़ रहे हैं, अंतर तो कितना है 5, और जोड़ रहे हैं 15 जोड़ने पर ये आ रहे हैं दोनों में ये अनुपात, ठीक। एक का मान कितना हो गया, एक का मान आपका 3 हो गया, एक का मान 3 हो गया। तो वो संख्याएं पूछिए, वो संख्याएं तो 9 और 16 ही तो उनका अनुपात। इसको 3 से गुणा कर दो 27 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दो 48 हो जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है, 27 और 48 है। ये संख्याएं क्या है, 27 और 48 है। दोबारा से समझ लो मैं क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा हूं, उसकी भाषा से लिखो। 9:16 दो संख्याओं का अनुपात है, उनमें क्या किया, 15 जोड़ा
दोनों संख्याओं में 15-15 जोड़ने पर अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 2:3 प्राप्त हुआ। अब इनमें देखो यहाँ अंतर 7 का है, यहाँ अंतर 13 का है। इसको समान करें तो इसका अंतर देखो दोनों का 1 है, इसको गुणा करेंगे 1 से तो ये 9:16 आएंगे। और इसका अंतर देखो दोनों का कितना है? 7 है। 7 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 14:21। अब देखो 9 और 14 में 5 का अंतर, 16 और 21 में 5 का अंतर, यानी इससे ये 5 बड़ा है, इससे ये 5 बड़ा है। कहने का मतलब है ये 5 और इधर भी 5, दोनों में अंतर क्या आ गया? समान आ गया 5-5 का। यहाँ पे तो अनुपातों में तो अंतर कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है, लेकिन ये कितना कह रहा है? नहीं, क्या 15 जोड़े हैं, इसका मतलब 15, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3। वो संख्या है क्या होगी? 9। पहली संख्या तो हो जाएगी 9 को 3 से गुणा करने पर 27, दूसरी संख्या हो जाएगी 16 से 3 से गुणा करने पर 48। तो ये संख्या हो जाएगी 27 और 48, बी ऑप्शन। एससी में भी आया हुआ और एसआई के एग्जाम में भी आया हुआ 2012 में। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी एसएससी में आया हुआ है और एमटीएस के एग्जाम में भी आया हुआ 2014 में। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। 12:23 हो जाता है। कितना? 9 घटाने पर, 9 घटाने पर ये हो जाता है। तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसका अंतर तो कितना? 2 का, और इसका अंतर कितना? 11 का। तो इसको तो 11 से गुणा कर दे, ऊपर वाले को तो, इसको तो किससे गुणा करें? 11 से, और इसको कितने से कर ले? 2 से। तो ये तो हो जाएंगे देखो 33:55, और ये हो जाएंगे 24:46। इनका अंतर देखो 33 कितने ज्यादा है? इससे 9 ज्यादा है। और ये देखो ये भी इससे 9 ज्यादा है, यानी यहाँ पे अंतर कितने का? 9 का। और ये कितना कह रहा है? 9 घटा रहा है, तो यहाँ पे भी 9 का। 1 बराबर 1। तो छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या तो ये 33 वाली है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 33 ही आ जाएंगे। तो छोटी संख्या कितनी है? 33 ही है। तो ये आपका बी ऑप्शन। आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई सजेशन हमारे लिए हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, तो उस पर हम जरूर अमल करेंगे। ओके, थैंक्स।